आज हम लोग पॉलिटी की अगली सीरीज जो चैप्टर अगली होगा वो राष्ट्रीय प्रतीक होगा संगराज और अगले जो है चैप्टर संगराज होने जा रहा है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यह निश्चित रूप से आप लोग देखेंगे और निश्चित रूप से फायदा होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और प्यार देंगे। जीके विथ राज चलिए लीजिए दोस्तों। चलिए, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है? 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और जो राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन। यह किस अधिवेशन में अथी हुआ था? ये राष्ट्रगान 1911 1911 में राष्ट्रगीत 1911 में 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में भीषण नारायण धर के अध्यक्षता वाली। जी एकदम सही। अगला 3 नंबर क्वेश्चन। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को। अगला, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा गया? संविधान सभा 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन कथन है, कौन सा कथन सही है? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 31 तिलियां होती है, 24 तिलियां होती नीले है। कलर की होती है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 होता है। 3:2 होता है। चलिए 3:2 चौड़ाई पहले, चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:2। लंबाई 3 चौड़ाई 2। चौड़ाई लंबाई दे दिया तो थोड़ा आप दिमाग लगा लीजिए। चौड़ाई 3 लंबाई 2। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस होता है। पैंथेरा टाइग्रिस होता है। बाघ परियोजना 1913 में बाघ परियोजना आया था। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। एक बार क्लियर कीजिए कर देते हैं। एक आया वन जीव 1972, वन जीव संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण 1986, वन नीति 1988, वन नीति 52 में सबसे नई वन नीति नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। इसमें 24 तिलियां। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या है 24, वही तिल्ली की संख्या। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका डिस्कशन पढ़ना है। दोनों में से कोई सही नहीं है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संबद्ध पधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नहीं 22 जनवरी 1957 को अपनाया गया था। ये जो है ना शक संबद्ध पर आधारित है, ठीक है। और ये 22 मार्च 1957 को अपनाया गया है, जिसका पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना फाल्गुन होता है। हो गया कि डिस्कशन इसका पढ़े उतने डिस्कशनों में। चलिए अगला चैप्टर है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। कौन कौन राज्य का कब गठन हुआ?
लिख ले। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ 1 था? अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953। गुजरात का 1 मई 1960, 1 मई 1960। गुजरात और महाराष्ट्र होगा। गुजरात और महाराष्ट्र का 1 मई 1960। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963, 1 दिसंबर 1963। हरियाणा के 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश का 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971। मेघालय का 21 जनवरी 1972, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तीनों का है 21 जनवरी 1972 को। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। अगला सिक्किम का 16 मई 1975। 16 मई 1975। अगला क्वेश्चन है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। नहीं गोवा नहीं। अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का 20 फरवरी 1987, गोवा का 30 मई 1987। मिजोरम का 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987, गोवा का 30 मई 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर नवंबर 2000। 2000 और झारखंड का भी 9 नवंबर 9 2000। नवंबर 2000। उत्तराखंड को लीजिए। 15 नवंबर 2000। नहीं ऊपर से लीजिए ना। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ से जो है छत्तीसगढ़ से अलग हुआ है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, जो कि 1 नवंबर 2000 को। यहाँ पर था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर 2000। झारखंड, बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना अलग हुआ है किससे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 ईस्वी को। तो ये फिर से आप बोल दीजिए, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ? 1953 में। 1 अक्टूबर 1953। 1953 इसका डेट याद रखना जरूरी है। 1 अक्टूबर 1953। गुजरात का स्थापना कब हुआ? 1 मई 1960। गुजरात का स्थापना कब हुआ? 1 मई 1960। नागालैंड का स्थापना कब हुआ? 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का स्थापना कब हुआ? 1 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुआ? 25 जनवरी 1971। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ? 21 जनवरी 1972। सिक्किम का स्थापना कब हुआ? सिक्किम का 16 मई 1975। मिजोरम का स्थापना कब हुआ? मिजोरम का 20 फरवरी 1987। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987। गोवा का स्थापना 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 1 नवंबर नवंबर 2000, 2000। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000, झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000, तेलंगाना का स्थापना 2 जून 2014। 2014। क्लियर हो जाएगा आगे। अगला क्वेश्चन पाते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है? भारत तथा इंडिया। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ या यूनियन। अगला, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य अनुच्छेद 3। नया राज्य बनाने का सीमा में ठीक है। नए राज्य का आगमन होगा तो 2, कोई राज्य बनाने के बाद राज्य बनाने की बात करेगा। आर्टिकल 3 जैसे भी केरल के जो है नाम में परिवर्तन करने के लिए केरल अपना नाम क्लियर कीजिए। सुनिए ना, 1 से क्लियर ना, 1 2 3। हाँ, एक भारत राज्यों का संघ है। होगा। अनुच्छेद 2 में जो ना किसी का नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्य का प्रवेश। अनुच्छेद 3 में राज्य का नाम में परिवर्तन, सीमा में नया परिवर्तन। राज्य का स्थापना निर्माण। चलिए चलिए अगला, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें प्राप्त है? किसे प्राप्त? संसद को प्राप्त है। भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसे है? संसद को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? सही वाला पढ़ते हैं।
संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। पहली और चौथी अनुसूची में। अगला ऑप्शन है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजना के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। ये आर्टिकल से 2 और 3 में जो भी काम होगा उसको 368 से कोई लेना देना नहीं। अगला ऑप्शन, इस परियोजना के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। पहले बता देना होगा ना। अगला क्वेश्चन, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। साधारण बहुमत द्वारा। संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन। सॉरी गलती कर दी। जो अनुसमर्थन है ना, उस समर्थन है। साधारण उसमें 2/3 राज्यों की जरूरत नहीं है, सिर्फ साधारण में 2/3 बहुमत से ही पारित हो जाता है। ठीक लगा हुआ है। 2/3 बहुमत पारित करेगा बाद हो गया साधारण। आज चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला कथन है, कारण है। भारत संघ नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। कारण, किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। कथन गलत है, कारण सही है। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। राज्यों की सीमा संसद को नहीं है, राज्य की नहीं है, संसद करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? जो है का क्षेत्र बढ़ाकर है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर परिवर्तित करके और ये एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल करके एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा नहीं, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 2 में है। कौन कौन अनुच्छेद 3 के तहत? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नाम में भी। अगला सीमा और निर्माण की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। सही है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। एकदम सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। एसके धर किसे थे? प्रशासनिक। इसके द्वारा आयोग जो आया था 1948 में आया था। भाषाई आधार से अच्छा मानता था कि प्रशासनिक आधार पर किया जाए जो द्वारा। इसका कारण था कि भाषा के आधार पर कीजिएगा तो पूरे देश बहुत ज़्यादा राज्यों में। अगला है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। सही नहीं है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं, गलत है। जो देश फेडरल होते हैं वहाँ राज्य टूट सकता अलग हो सकता है, जो यूनियन होता है वहाँ जैसे अमेरिका फेडरल है। फेडरल है, स्विट्जरलैंड फेडरल है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ शासित राज्य बनाया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है वर्तमान में? वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? गोवा नहीं है। गोवा राज्य है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश। लेकिन अब वो बदल गया है, आंध्र प्रदेश का हट गया, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई है। क्वेश्चन मैंने ऐसा नाम जो कभी बदला ही नहीं है। चलिए, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन 25, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वीं संविधान संशोधन 1991। 69वीं संविधान संशोधन 1991। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 240 के को 240 के को अंडमान और निकोबार द्वीप। 240 के खो लक्षद्वीप। 240 के गो दादर और नागर हवेली। 240 के घो 240 के एक के घ, यानी जो यूटी 240 के एक में सब है, लेकिन कॉखा के आधार पर सबको अलग अलग दर्जा दिया गया है। चलिए, 240 के को फिर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार सब तो एक में है। 240 के एक के को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 240 के एक के खो लक्षद्वीप। 240 के एक के गो दादर और नागर हवेली। 240 के एक के घो दमन और दीव। 240 के एक के अंग पुदुचेरी। अंडमान लक्षद्वीप दादर दमन पुदुचेरी। अंडमान लक्षद्वीप दादर दमन। चलिए दोस्तों, तो एक हम पूछ देते हैं बिना देखे हुए, बोलिए आर्टिकल 240 का क्लॉज 1 में क्या है? एक के को में अंडमान और निकोबार है। आर्टिकल 240 का एक के गो में क्या है? ग में है नागर और दादर और नागर हवेली। हाँ? दू में लक्षद्वीप। आर्टिकल 240 का अंग में क्या है? पुदुचेरी। आर्टिकल 240 का गो में क्या है? गो में दादर और नागर हवेली। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 30 मई 1987 को 30 मई को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। 30 मई दीव अगला, खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। पुर्तगाली के शासन। दादर नगर और हवेली फ्रांसीसी औपचारिक था, पुर्तगाली के शासनकाल था। दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे।
सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। 35वां संविधान संशोधन 1974। देखिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम को 100 दर्जा का मिला था। सहराज 100 दर्जा का अस्तित्व हुआ था। और 36वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको 1975 में टोटल पूर्ण राज्य 35-74 में दिया गया था सहराज्य, लेकिन 36-75 में दे दिया गया था पूर्ण राज्य का दर्जा। यानी क्वेश्चन 22वां राज्य बना था। क्वेश्चन अगर ढंग से नहीं पढ़े तो गलत है। हाँ, हम लोग जानते हैं, हम लोग नहीं फंसेंगे। कहेगा कि सिक्किम दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को। 30 मई को गोवा। इसकी पढ़े सेम। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36। अगला क्वेश्चन 34-74 में 36-75 में कौन राज्य? 35-74 में स्वराज। अगला बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? इनमें से कोई विधानसभा राज्यपाल राज्य विधान इससे कोई मतलब नहीं इसको। ये संसद के द्वारा किया तीनों से कोई मतलब ही नहीं, संसद ही कर सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद ही कर सकता है। राज्य विधान में कानून पारित करके नहीं, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित करके नहीं, संवैधानिक विचारों को साफ करके नहीं, इनमें से कोई ऐसा चीज नहीं है क्योंकि संसद इसको कानून बना के। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन का विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोवा की स्थापना 30 मई 1987। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000। हरियाणा की स्थापना हो गया 1986। 1 नवंबर 1986। हरियाणा के 1 नवंबर 1986। फिर से बोलिए। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हो गया। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ। अब सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 को 100 नहीं पूर्ण दर्जा का। 35वां संविधान संशोधन 1974 को 100 दर्जा का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम? इसमें है ऑप्शन बी होगा। नागालैंड 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का। और सिक्किम का 16 मई 1975। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। गोवा का 30 मई 87 का। याद रखिएगा। चलिए छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 के उत्तराखंड आया। 36 में क्वेश्चन आइए। मेघालय 21 फरवरी 1972 को। नहीं 87। मेघालय 21 फरवरी 1972। मेघालय मिजोरम त्रिपुरा। 21 फरवरी 1972 को। हिमाचल प्रदेश देखिए अब आ गया 1936 में क्वेश्चन में। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ। इन्हें इसके पठन के आरोही में बढ़ते क्रम में सही देगा। हरियाणा का देख लीजिए 1 नवंबर 1966। सिक्किम का 16 मई 1975। नागालैंड का 1 दिसंबर 1963। मेघालय का 21 जनवरी 1972। फिर का आगे सजाइए। आंध्र प्रदेश का स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का स्थापना। हिमाचल प्रदेश का स्थापना हो गया आपको कब? हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971 को। नहीं ना, हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971। हरियाणा का हो गया 1966। हिमाचल प्रदेश का स्थापना 25 जनवरी 1971 को। हरियाणा का स्थापना 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम का स्थापना 16 मई 1975 को। इसके बाद ये 42 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। निम्न में एक कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन? मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक
कर्नाटक। मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक सही है। है। इसमें दिया हुआ है तमिलनाडु, वो भी गलत है, कर्नाटक होगा। गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया। किया गया था। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953। स्थापना 1953। 30 दिसंबर 1963 को आया था, रिपोर्ट बना था। फजल अली आयोग था ना? हाँ, फजल अली। इसका अध्यक्षता फजल अली आयोग था। 30 सितंबर 1955 को सौंप दिया रिपोर्ट। 56 में आला कर दिया। आंध्र प्रदेश को पहला वैसाई आधार पर पहला राज्य आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश 56 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में 1956 में। आंध्र प्रदेश। अगला अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आगे बढ़िए ना। 49। अगला क्वेश्चन पाते हैं 49 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी मतलब दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? विशेष राज्य की दर्जा बिहार को नहीं मिला। सिक्किम को है, मणिपुर को है, मेघालय को है, त्रिपुरा को है, अरुणाचल प्रदेश को है, असम, नागालैंड, मिजोरम। 8 राज्यों को अभी तक मिल गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के तहत प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। सही है। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार दिया था। सही है। अगला चैप्टर है नागरिकता। नागरिकता बताइए कौन सा भाग में है? भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 1955 का आधार पर नागरिकता दी जाती है। हाँ, अधिनियम 1955। अधिनियम 1955 है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? भाग 2। 3। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? बैंक में धन जमा करके। बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती है। किया जा सकता है देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलीकरण। राष्ट्रीयकरण के द्वारा। जन्म के आधार पर किया जा सकता है। देशीकरण के द्वारा किया जा सकता है। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता को परित्याग करता है और स्वच्छता से देश की नागरिकता प्राप्त करता है। किसी दूसरे देश के ले ले या यहाँ से छोड़ दे, या सरकार की आलोचना करेगा तब नहीं पड़ेगा, आलोचना करने को। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही विश्वास है, अधिवास है। सही है। और सब गलत है। केवल वही जो जन्म लेगा उसी को अधिवास ना डोमिसाइल, जहाँ के आप नागरिक आप या तो एक पूरे देश को तो नागरिक है ये है, और जो परिचय जो होता है आदिवासी रहने का, जो बिहार का हम लोग क्या निवासी निवासी भी किसी एक राज्य के ही बन सकते हैं, चाहे बिहार का रहे, चाहे यूपी के हो, चाहे मध्य प्रदेश को कहीं से। ऐसा नहीं कि बिहार में निवासी है और गुजरातों में निवासी है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन पाते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है?
वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तानी प्रवासी हो गए हैं, इसकी यही है। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन से लिया है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, कौन सा कथन सही है? सही है। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद 371 के ए से लेकर 371 के आई अंतर्गत किए गए हैं। इसके विशेष राष्ट्र का दर्जा जो देख रहा है ना, इसको विशेष राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है। 371 में किस किस के पास है? गुजरात और महाराष्ट्र। 371 के ए में असम है, 371 का बी में मणिपुर है, 371 के सी में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना है, 371 का डी में सिक्किम, 371 के एफ मिजोरम, 371 के जी में अरुणाचल प्रदेश है, 371 के एच में गोवा भी है और 371 के आई में राज्य से संबंध में विशेष उपबंध निर्दिष्ट किए गए हैं। यही सब सत्य है। अगला क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अमेरिका में। यूएसए में एक देश का नागरिक होता है और राज्य का नागरिक होता है। हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? संसद के अधिकार संसद को ही है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष 7 बिताने होंगे? 7 ईयर। 7 ईयर। अब जो है 10 वर्ष कर दिया, 12 वर्ष कर दिया है। बता सकते हैं। अच्छा, घटा ही दिया है 5 वर्ष। हाँ शायद, हाँ कंफर्म 5 वर्ष अब कर दिया है। 7 अभी तो तू साथी को साथ अभी में। 7 है। नहीं है इसलिए ये 7 चलिए इसको चेक कर लेना है आंसर को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, यही जो लाइन लिखा हुआ है 14 का जी सेम उठा के पूछा था योगा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। यही लाइन पूछा था सेम। मगर स्टेटमेंट में हाँ नहीं क्वेश्चन दे दिया था। हाँ तो संसद ही नागरिकता का काम कर सकता यही है। भारत संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त। यही लाइन पूछा था। अगला क्वेश्चन, नागरिकता विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019। साल ही हो गया। चलिए अगला चैप्टर होगा मूल अधिकार। क्या कर रहा है? एक मिनट रुकिएगा। पहले 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू हुआ। यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म का वैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्होंने 31 दिसंबर 14 या उससे पहले भारत में प्रवेश किया, यानी 25 साल के गैप पड़ा। 5 साल से पहले 5 साल से रहने के लिए 5 साल पर नागरिकता दे दिया जाए। अच्छा, मगर 5 ऐसा साल क्वेश्चन पहले। कभी पूछा लेकिन नहीं। कौन देश का? वही भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हाँ कंडीशन है इसमें लगा दिया है। 5 साल भारत नहीं, पाकिस्तान, वो जो बांग्लादेश। पड़ोसी देश है। नहीं पड़ोसी नहीं कहिए, बहुल पड़ोसी तो देश नेपाल में। है। पड़ोसी नहीं, मुस्लिम बहुल देश में जो जो हिंदू है मुस्लिम ना कंट्री उसको। है, जहाँ अल्पसंख्यक है, हिंदू नहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम के अलावा जो भी अल्पसंख्यक है, हाँ, अल्पसंख्यक उसको क्यों होता है भारतीयता ना? की नागरिकता दी जाएगी अगर वो 2014 से पहले यहाँ आके बस। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों को होना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों को होना चाहिए। चलिए दोस्तों आइए मूल अधिकार पे कुछ क्वेश्चन मूल अधिकार के करते हैं। बताइए मूल अधिकार कौन सा भाग में भाग है? 3 मूल अधिकार? अनुच्छेद 1235 भाग 3। हमसे 1235 कहाँ से लिया गया मूल अधिकार? अमेरिका के संविधान से लिया गया। छोड़ दीजिए। थोड़ा बहुत टाइम है ना टाइम। 50 से 142 एक रोज में नहीं होगा मूल अधिकार। अभी है टाइम मनोज जी हो, अभी है टाइम के अनुसार चलिए। अगला चलिए क्वेश्चन इसके चैप्टर पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। अच्छा, 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें मूल अधिकार का बात कहा गया था। उसमें मूल अधिकार का प्रारूप कौन तैयार किया था? प्रारूप है ना, मांग पे किया था ये वल्लभ भाई पटेल। तो हम जानते हैं मांग किया था वल्लभ पढ़िए आ जाएगा, आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इसका वो डाटा तैयार किया वो था। सही बोले, इसका प्रारूप समिति प्रारूप तैयार किया किया था जवाहरलाल। सही बोले, एकदम सही। तो क्या डिस्कशन किए थे। हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा गया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। क्या कहा था स्टेटमेंट, एक बार फिर से पढ़िएगा। हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ठीक, चलिए। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग है। वाद योग है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत हाई कोर्ट में कर सकते हैं। मूल अधिकार के हनन के मामले में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों? यह संविधान में उल्लिखित होता है। यह संविधान में उल्लिखित होता है। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। यह व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। एक्सेप्शनल में 21, 20 और 21 को छोड़ करके। देखिएगा, संविधान के आर्टिकल 13 कहता है, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अध्यादेश या किसी भी अधिनियम के द्वारा अधिकार को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि कुल मिला के आर्टिकल 32 का जो है ना सुरक्षा आर्टिकल 13 भी करता है। 32 का आर्टिकल 32 का सुरक्षा फंडामेंटल राइट की सुरक्षा आर्टिकल 13 भी करता है। तो कहता है कि आप इधर उधर से अध्यादेश या किसी कानून बना के आप स्वागत नहीं कर सकेगा। यानी कहना है कि मूल अधिकार का जो है सेफ्टी जो है तो सुप्रीम कोर्ट कर ही रहा है। आर्टिकल 13 भी दे दिया। आर्टिकल 13 इसके लिए बाध्य कर रहा है। अनुच्छेद 13, 32, 26 ये तीनों सुप्रीम कोर्ट से पहले यहाँ लगा दिया लगाम आर्टिकल 13। अगला क्वेश्चन, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 20 और 21 नहीं किया सकता है। 7 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, भारत मौलिक अधिकार संबंधित वक्तव्यों का विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल ये सही है, गारंटी दे रहा है ये। अगला कह रहा है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सूचीबद्ध 3 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, बिल्कुल ये कर रहा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ऐसा मौलिक अधिकार है ना, उसी के भांति लिया ही गया, अमेरिका से लिया गया है। ये राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। चलिए तीनों सही है। चलिए मूल अधिकार कहाँ से कहाँ अनुच्छेद में है? 12 से 35 भाग 3 में। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 था, जो कि संपत्ति के अधिकार को एक उसको हटाकर हटा दिया, 301 में रख दिया। 44वां संविधान संशोधन 1978। आइए 8। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में
से किसके संदर्भ में संविधान के सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है 14 से 18। 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद प्रतिषेध, 16 में लोक निवेदन के विषय पर अवसर, 17 में अस्पृश्यता का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? 14, 15, 16। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। अगला क्वेश्चन है, सोलह नंबर क्वेश्चन पाते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधेयक जो किसी कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक अधिकारी को निर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? 14 का उल्लंघन करता है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगला क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता कौन कौन अनुच्छेद है? धार्मिक 25 से 28। धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार 28, 29, 25 से 28। 25 से 28। पूछा हुआ था ना एक्साइज जिला में। शोषण के विरुद्ध है 29, 30। हाँ, शोषण के विरुद्ध है 29, 30। नहीं ना, 29, 30 नहीं होगा। 23, 23, 24। बलात्सर्म 23। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29, 30। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। स्वतंत्रता का 19। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पाते हैं, मद्रास राज्य बनाम दोरा राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भेदभाव करना आर्टिकल 15 में। वंश, जाति, लिंग या निवास स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना इल्लीगल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 15 के 5। अनुच्छेद 15 के 5। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी मतलब ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किया गया है? 15 के 4 और 16 के 4। 15 के 4 और 16 के 4। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 के 1। अनुच्छेद 16 के 1 और 2। 15 का 6, 16 का 6 जो है पूछो देगा कौन, ठीक है। 15 का 6, 16 का 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के आरक्षण के लिए EWS की 103 का संविधान संशोधन। 15 का 6 और 16 का 6 के माध्यम से आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग के आरक्षण के लिए प्रदान किया गया। आप लोग भले ओबीसी का 15 का 4, 16 के 4। 15, 16 के 4 और 16 के 6। ये 15, 16 है और वो खाली वो है 15, 16, 15 वो बिल्कुल 15, 16 है, लेकिन इसमें 4, 4 है, उसमें 6, 6 क्वेश्चन पूछ 15, सकता है, बहुत 16, इंपॉर्टेंट है ये। 15, 16 तो 4 था हम लोग में, तो 6 हो जाएगा EWS में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में जैसा निहित है
निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता। आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक की समानता के बारे देखिए अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, 15 में सामाजिक समानता, 16 में अवसर की समानता। हाँ जी। अगला क्वेश्चन है कथन कारण। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकते कर हैं। सकता है, एकदम सही है। समान लोग कारण है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करने हेतु सक्षम किया है? संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द का और अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और एक ही अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर, यानी तीनों सब मिलाकर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? अनुच्छेद 14 और 16। अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ मिलाकर पढ़ने से। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। चलिए अस्पृश्यता को उन्मूलन 17। मेरा ये 32। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 की तो वही है। ठीक है, आइए 33 नंबर पे। हाँ। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? समता का अधिकार। समता का अधिकार है 14 से 18, इसी के बीच में आता है अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है? कथन सही है। कथन सही है। कारण अस्पृश्यता के चलन का अधिकार धार्मिक स्वीकृति है। कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विभिन्न वर्ग में आता है? 19। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता है। 14 से 18 ही तक ना है, 19 से 22 स्वतंत्रता का, इसलिए 19 से स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है 19 के क। आ जाइए के बार एक पीसी पूछा है कि 43 में आइए, लेकिन 45 में आइए। आइए क्वेश्चन याद नंबर रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीयों को। अगला क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 के क्लाउज ए में। अनुच्छेद 19 के एक क्लाउज ए में। नवीन जिंदल बनाम भारत संविधान में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना अभिव्यक्ति की प्रतीक है, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के एक के तहत अमृत महोत्सव में सभी फहराया ना। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं।
घेराव अक्सर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। देखिए शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर एकत्रित जनता जिनको हथियार हथियार नहीं नहीं रखना चाहिए। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। और ये देता है जो शांतिपूर्ण बैठक करना, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 19 के 1 के 3 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? अवांछनीय आलोचना। अवांछनीय आलोचना से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? 21। इसके तहत अनुच्छेद 21 के तहत किसी के मोबाइल को बिना पूछे नहीं छू सकते अपने हैं। मन से जो शादी करना है। प्राइवेसी की बात कही गई है। प्राइवेसी की बात कही गई है। स्वतंत्रता है, आप हाँ। कुछ करने के लिए किसी की जो गोपनीयता है उसको उजागर करना इलीगल है। इसी के तहत किसी का फोटो खींच के वायरल करना भी गुनाह है। गुनाह। हाँ, हम लोग के ग्रुप में एगो दोस्त है जो अब मोबाइल उसका छूने लगते हैं तो वो अनुच्छेद बताने लगता है। हम बार बार आर्टिकल का दे रहे हैं, फिर भी सब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसीलिए अभी बिहार राज्य में जो शिक्षा वाला जो मास्टर जो है राज्यकर्मी की दर्जा मांग रहा है कि हम भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे, तो स्वराज्यकर्मी की दर्जा हमको क्यों नहीं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? एकांतता का अधिकार। एकांतता का ये प्राइवेसी है। ये 3 बार एक क्वेश्चन पूछा, पूछने की संभावना बहुत। एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार अनुच्छेद के 1 के डी के अनुच्छेद 21 से मिलाकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट अगर लीजिए ना, कवन के लिए हाँ, ये फेल करता है। अगला क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस में उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ये ना निजता है तो 21 पे जाइए, भाग 3 अनुच्छेद भाग 3 अनुच्छेद 21 की भाग 3 में गारंटी स्वतंत्रता दे